तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो ये इन्हें दूसरे फेरिडोक्सिन प्रोटीन से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये फेरिडोक्सिन इसे NADPH सिंथेस एंजाइम से उनको ट्रांसफ़र करेगी। तो ये NADPH सिंथेस एंजाइम NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। NADPH रिड्यूस फॉर्म है, मोर एनर्जेटिक फॉर्म है। सो इस प्रोसेस में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADH प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इस प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे ATP भी प्रोड्यूस हो गया और NADH भी प्रोड्यूस हो गया। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शंस। तो पीछे हमने बताया था कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को P700 और P680 क्यों कहते हैं, ये बात बताने में आपको भूल गई थी। तो पिछली वीडियो में आपको वहाँ पे बतानी थी, भूल गई हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास लाइट क्या है, लाइट वेव है, वेव के अंदर वेवलेंथ होता है। ये बात समझने के लिए हम फिज़िक्स की तरफ जाएंगे ज़रा। जिस तरह की ये हमारे पास वेव है, वेव के ये ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाता है और नीचे वाला ट्रफ कहलाता है। ये फिर इसी तरह ये क्रस्ट और ट्रफ, और इन दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसे क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। तो फोटो सिस्टम 1 को P700 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती है। और फोटो सिस्टम 2 को P680 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास देखें, अब वापस आ जाए लाइट रिएक्शन की तरफ। तो वो चीज़ रह गई थी, वो मैं आपको समझाना था, तो वो मिस ना हो जाए। तो जैसे कि ये देखें, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो के, वैसे ये सीधा हो तो ये एन के फॉर्म में बन रहा है, ये एन बन रहा है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर तो ये जेड के फॉर्म में बन रहा है, इसलिए इसको जी स्कीम भी कहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या नाम देते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन में 2 टाइप के साइकिल्स हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में, पहले नॉन साइक्लिक को बताती हूँ। नॉन साइक्लिक में P1 और P2 दोनों आते हैं, क्योंकि नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो है ये लाइट रिएक्शन वाला है। जैसे कि लाइट रिएक्शन, ये पूरा जो प्रोसेस है साइक्लिक नहीं है, ये नॉन साइक्लिक है। ये देखें, ये जिस स्कीम के एन फॉर्म में बन रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि इनमें ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जो साइक्लिक है इसमें यानी कि बाज़ दफ़ा प्लांट्स के न्यूक्लियस को इमरजेंसी में ATP रिक्वायर्ड होती है, तो वो डायरेक्ट ATP बनाएगा क्योंकि उसे ATP की रिक्वायरमेंट है। सो वो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो लाइट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब जाएगा तो ये फेरिडोक्सिन के पास जाने के बजाय प्लास्टोक्वेनिन के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ से ये प्लास्टोक्वेनिन से साइटोक्रोम को ट्रांसफ़र होगा, साइटोक्रोम से ये प्लास्टोसाइनिन की तरफ जाएगा। तो ये वही वाला पिछले वाला प्रोसेस है, यहाँ से आते हुए वापस ये यहाँ पे वापस आ जाएगा, फिर यहाँ से प्रोसेस फिर दोबारा स्टार्ट होगा। तो ये साइक्लिक है और इस प्रोसेस में ओनली ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो इसमें से यहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो यानी कि दोबारा एक फॉस्फेट को ADP के साथ जुड़ने में हेल्प करेगी। तो इस तरह ATP बन जाएगा। इस तरह साइक्लिक प्रोसेस में ओनली ATP बनता है। थैंक्स। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।